जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य से मैं योगेश अग्रवाल। आज हम गौ पालन पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सदियों से गौ पालन भारतीय परंपरा की रीति रिवाज रही है। चाहे इसे हम अपना मौलिक अधिकार कह लें या हर गांव-गांव में आज भी गाय पाली जाती है। शहरों में तो कुछ परंपरा कम हुई है, लेकिन फिर भी आज गाय पालना लोग अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। चाहे हम इसे रीति रिवाज कह लें या जीवन से जुड़ी हुई घटना कह लें। गौ पालन, गौ संवर्धन आज हमारे देश का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। गौ माता के द्वारा किया गया गोबर या उसका गौ का मूत्र हमारे लिए दवाई के रूप में काम आता है। गौ पालन से मनुष्य का सर्वांगीण विकास हुआ है। आज हम गाय का दूध ले लें, आज बच्चा बच्चा गाय का दूध पीता है। दूध पीने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, दूध पीने से उसकी उम्र बढ़ती है। इसलिए गौ पालन, गौ संवर्धन हमारे भारतीय मूल्य का एक आधार है। छत्तीसगढ़ में देसी गोधन संवर्धन, संरक्षण और नस्ल सुधार एक अभियान के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बहुत से गोपालकों ने इस दिशा में अपनी चैतन्यता दर्ज की है और अच्छा प्रतिसाद भी पा रहे हैं। अन्य राज्यों के वे गोपालक जो व्यावसायिक तौर पर डेयरी चलाते हैं या ऐसा करना चाहते हैं, वे छत्तीसगढ़ के इन नूतन विचार वाले देसी गोपालकों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गांव में कृषि और पशुपालन इस तरह से साथ साथ चला करते हैं जैसे कि कोई एक सिक्का अपने दोनों पहलू को साथ लेकर चला करे। जहां खेती किसानी मुख्य व्यवसाय हुआ करता है, वहीं पशुपालन हर हमेशा से एक महत्वपूर्ण सह व्यवसाय। हर सूरत में पालतू पशुओं का साथ किसानों के साथ हमेशा से ही बना रहा है। अगर आप देसी गोपालन का काम कृषि के साथ ही साथ करना चाह रहे हों, तो आप कुछ और भी ज़्यादा नफ़ा कमा सकने की स्थिति में हैं, क्योंकि ऐसा करके आप बहुत कुछ बचा भी रहे होते हैं। गौओं के काम में आने वाली सामग्री आपके खेतों में यूं ही बिखरी पड़ी होती है, जो शायद यूं ही बेकार भी जाती अगर आपके पास अपनी गाय न होती। दूसरा और बड़ा फायदा ये भी है कि गाय से प्राप्त गोबर आपके खलिहानों को एक नया जीवन देने का काम भी करेगा। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पशुपालन और कृषि एक दूसरे के जोरदार पूरक होते हैं। यदि हमारे देश में देसी गौओं की पूजा की जाती है, तो उसके गुण भी इस काबिल हैं कि उसकी पूजा होनी ही चाहिए। आधुनिक अनुसंधान के आधार पर ये ज्ञात हुआ है कि भारतीय देसी नस्ल की गाय के द्वारा उत्पादित दूध, जिसमें BCM7 कैसीन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, उसे A2 बीटा कैसीन प्रोटीन दूध कहते हैं। देसी गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो फिटनेस और प्राणवायु को बढ़ाता है। सेरेब्रोसाइट्स, जो बुद्धि विकास में मदद करता है। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों ने देसी गाय के दूध, गोमूत्र और गोबर की गुणवत्ता को वैज्ञानिक तौर पर भी श्रेष्ठ पाने के बाद इस दिशा में पहल की है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भगवान और हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि जो गाय है वो गाय हमारे लिए कामधेनु है। और अगर कोई किसान गाय को पालकर अपना जीवन यापन करता है तो वो एक संपूर्ण जीवन यापन उसका हो सकता है। और गाय के पालने के पीछे हमारे जो जैविक खेती की तरफ आज पूरा विश्व भाग रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी पशुपालन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और हमारा ये माना गया है कि जो गाय का हमारे देश की गाय, जो देसी गाय हैं, उनमें जो A2 है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे विश्व में। इसके ऊपर में रिसर्च चल रहा है कि दूध में कैसे A2 उपलब्ध करवाया जा सके। और छत्तीसगढ़ की गायों में स्वाभाविक रूप से A2 है, जो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब एक नई योजना लाई है कि 12 लाख रुपए लोन किसान लेगा, नौजवान बच्चे लेंगे और उसमें 6 लाख रुपए सरकार सब्सिडी देगी।
और ये शायद देश की पहली योजना होगी जिसमें आधी सब्सिडी है और उसके माध्यम से गौपालन बढ़ेगा। गौपालन बढ़ेगा तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को दूध मिलेगा और जब बच्चों को दूध मिलेगा तो उनको प्रोटीन मिलेगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। और गाय को जो हम कामधेनु कहते हैं, एक बार फिर से जैसे हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, फिर से एक बार देश में जैविक खेती के प्रति रुचि बढ़ रही है और वो जैविक खेती गाय पालन से ही संभव हो सकती है। गाय पालन से ही परिवारों का पालन पोषण हो सकता है, परिवार समृद्ध हो सकते हैं। तो इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में गाय फिर से इस देश के जो वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनियों ने हमको बताया है, फिर से एक बार वो समय आएगा कि हमारे गांव-गांव के किसान जिन्होंने आर्थिक कारणों से पशुपालन बंद कर दिया है, अब फिर से वो गाय का पालन करेंगे और जिस दिन हमारे देश में गाय के पालन में वृद्धि आएगी उस दिन हमारे देश की प्रगति और समृद्धि बढ़ेगी। देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे किसान 1/3 क्षेत्र में पशुपालन गाय पालन करें, 1/3 क्षेत्र में सब्जी उगाएं और फल लगाएं और 1/3 क्षेत्र में फसल का पैदावार करें तो किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। गौ पालन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और इस दिशा में मैं मोदी जी को भी, हमारे कृषि मंत्री जी को भी कि जो गोकुल ग्राम योजना लाई गई है और उसमें जिस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं उससे छत्तीसगढ़ का किसान बहुत समृद्ध होगा। जानकारों के आधार पर उचित प्रबंधन से देसी गौवों का भी काया पलट किया जा सकता है। कम से कम भारत में तो अन्य पशुपालन और गोपालन में एक अच्छा खासा भेद है। फर्क इस कारण भी है कि गाय हम भारतीयों के लिए सदा सदा से ही पूजनीय रही है। कहीं कहीं तो हम गोपालन का काम गो सेवा की तर्ज पर भी करते हैं। देसी गाय में नस्ल सुधार न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को लेकर लाभकारी होता है, बल्कि उनसे प्राप्त बैल भी बलशाली और अधिक काम करने वाले होते हैं। पशुपालन में नस्ल सुधार को पर्याप्त महत्ता दी जानी चाहिए। अपने डेयरी या खलिहानों के पशुओं का नस्ल सुधार होने से हमारी माली हालत भी सुधरती है। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया नस्ल सुधारने में सबसे ज्यादा सहायक साबित होती है। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए नस्ल के सुधार में नस्ल का चुनाव वो गंभीर मुद्दा होता है जिस पर एक गोपालक का भविष्य टिका होता है। भारतीय नस्ल की देसी गाय के संरक्षण, संवर्धन के साथ स्वावलंबन और आर्थिक विकास कैसे हो, इस दिशा में हमारी संस्था द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भारतीय नस्ल की देसी गाय की विशेषता क्या है। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ के इसके सारे तत्वों को हम पूरे भारत में लोगों को बताने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। पहले जो भारत की पुरातन अर्थव्यवस्था थी उसमें यह पाया गया है कि भारतीय नस्ल की गाय सभी घरों में अनिवार्य रूप से पाई जाती थी। भारत की अर्थव्यवस्था में आज़ादी के समय लगभग 35 करोड़ आबादी थी और लगभग 90 से 98 करोड़ के बीच गौवंश थे, यानी प्रति परिवार प्रति व्यक्ति लगभग 3 गौवंश थे। आज हमारे देश की स्थिति हो गई है कि 125 करोड़ आबादी हो गई है और गौवंश की संख्या 18 से 20 करोड़ मानी जा रही भारत देश में। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इससे बचने के लिए हम एक कर सकते हैं, भारतीय गौपालन आधारित स्वदेशी गौपालन आधारित खेती और व्यवस्था पे अपने को जाना चाहिए। इसके लिए सही विकल्प ये है कि दूध का सही उपयोग हो, दूध को वैज्ञानिकता से जोड़कर लोगों को बताया जाए। जैसे अभी बीच में दूध के ऊपर रिसर्च हुआ था न्यूजीलैंड पे, लगभग 2007 में एक पुस्तक आई डेविल इन द मिल्क, कीथ वुडफोर्ड नामक एक प्रोफेसर ने पुस्तक लिखी, जिसमें पाया गया है कि जो विदेशी गाय या क्रॉस ब्रीड की गाय है उसका दूध A1 होता है, जिसमें BCM7 बीटा कैसिन मार्फिन का एक तत्व पाया जाता है जो नुकसानदायक होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, बच्चों का हार्ट टाइप 1 डायबिटिक जैसी समस्या उसमें पाई गई है। ये रिसर्च शुरू हुआ था, एक बच्चे को न्यूजीलैंड में 10 वर्ष के बच्चे को डायबिटिक टाइप 1 हो गया था। वहाँ से ये रिसर्च शुरू हुआ, लगभग 20 से 21 वर्षों तक रिसर्च चला। फिर 2007 में पुस्तक आई। तो उसके आधार पर हमारे भारत में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में एक डॉक्टर सच्चिदानंद डे सर ने एक विधि विकसित की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिसमें ये पाया DNA आधार पर ये जांच किया जा सकता है कि स्वदेशी गौवंश का DNA है या फिर इसमें मिलावट है। क्योंकि स्वदेशी गौवंश में A2 मिल्क पाया जाता है,
जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, जिसमें BCM7 नामक तत्व नहीं पाए जाते। तो हम इस माध्यम से भी पूरे देश और दुनिया को भारतीय गौवंश के दूध या दूध से जुड़े व्यापार या प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को मिलाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करके जोड़ सकते हैं। इसका दूसरा पहलू है कि डेयरी सेक्टर में हमेशा दूध की बात होती है, इसलिए डेयरी सेक्टर सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर गौमूत्र और गोबर का भी हम अपने खेतों में और अन्य जगह जहाँ उपयोग हो सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानकर उसको किया जाए, तो मैं मानता हूँ कि अपनी अर्थव्यवस्था फिर से स्वर्णिम युग में पहुँच सकती है। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद, दवाइयाँ जो भी बनती है उसका उपयोग हमारे खेतों में होना चाहिए। साथ ही जो लोग जैविक खाद और खेती नहीं बना सकते या डेयरी सेक्टर में चला रहे, उनको चाहिए कि उसके गोनाइल है, फिनाइल जैसे तत्व गोनाइल बनते हैं और धूप बत्ती के कंडे वगैरह बनते हैं, पूजा पाठ के सामान बनते हैं, वो सारी चीज़ों को गौमूत्र का अर्क है, धेनु अमृत जैसे, तो उनको बना के उसके साइंटिफिकली के तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ के अगर देश के सामने प्रस्तुत किया जाए तो लोगों को अवेयर करके इसमें जोड़ा जा सकता है। साथ ही उसमें अर्थ भी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। पुरातन संस्कृति काल में किसान आत्महत्या नहीं करते थे, उसका कारण यही था कि हर घर में गाय होती थी और गौचरान भूमि मुक्त होने के कारण सारी गायें अपनी चली जाती थी सुबह चरने के लिए और वहाँ घर आती थी तो आके दूध देती थी, तो फ्री में लोगों को दूध मिल जाता था, तो घर का पालन पोषण दूध के माध्यम से होता था और गौमूत्र गोबर की व्यवस्था खेतों में हो जाती थी। दिए जाने वाले आहार की मात्रा का निर्धारण जानकारों ने इस तरह से किया है। गायों को तंदुरुस्ती के लिए 2 किलो दूध उत्पादन के लिए प्रति लीटर दूध उत्पादन के मान से 400 ग्राम संतुलित पशु आहार खिलाना चाहिए। इसके अलावा हमारे गोधन के आहार में सूखा चारा, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर वगैरह का मिश्रण भी होना चाहिए, जो कि संतुलित आहार कहलाता है। हरे चारे के रूप में खरीफ में चरी, लोबिया, मक्का, ज्वार और रबी में बरसिम, चरी, रिचका, जई वगैरह खिलाया जाना चाहिए। साधारणतः एक साधारण गौ को प्रतिदिन 15 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा, 5 किलो दाना, 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक खिलाया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार की मात्रा में 20% की वृद्धि कर देनी चाहिए। हरे चारे के रूप में सुबबूल, सिसबेनिया, खड़ीक, क्वेराल, शहतूत, पेड़ों की पत्तियां भी खिलाई जा सकें तो बेहतर है। धान के पैरे को यूरिया के साथ उपचारित करके इसे अधिक पोषक और रुचिकर बनाया जा सकता है। पैरे का इस तरह से यूरिया उपचार करना एक पशुपालक को आना चाहिए। तो देसी गौवंश के बारे में शास्त्रों में तो उल्लेख है और उसका हमने प्रभाव भी देखा है, लेकिन अभी कुछ समय से एक चर्चा चल रही है हमारे करनाल के जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस के एक अनुसंधान से पता चला है कि हमारे देसी गायों में A2 मिल्क होता है, बीटा कैसीन A2 मिल्क, और ये बीटा कैसीन A2 मिल्क कई मामले में विदेशी नस्ल की तुलना में ज़्यादा उत्तम पाया गया है। हमारे A2 मिल्क के सेवन से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, मंदबुद्धि, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो हमारे देसी गोवंश के दूध के सेवन से हम उससे बच सकते हैं। जबकि जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनमें A1 बीटा कैसीन A1 तरह का दूध पाया जाता है, जिसके सेवन से इस तरह की बीमारियां आज देखने को मिल रही हैं। और उसका मूल कारण है कि BCM7 एक ऐसा तत्व पाया जाता है विदेशी नस्ल के दूध में, बीटा केसोमार्फिन 7 एक फ्रेगमेंट है केसिन प्रोटीन का, जिसके कारण से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मंदबुद्धि, कैंसर, तरह तरह की बीमारियां आजकल देखने को मिल रही हैं। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इन बीमारियों से छुटकारा दिलाना है तो हमें देसी गौवंश के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा।
बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास, बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास। के अंजोर जैसे चंदा के प्रकाश, बरत हवै काया तोर गुरु घासीदास, बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास। के अंजोर जैसे चंदा के प्रकाश, बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास, बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास। ये बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास, बरत हवै काया तोर गुरु घासीदास, बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास, बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास। के अंजोर जैसे चंदा के प्रकाश, बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास, बरत हवै काया तोर बाबा घासीदास। भला इससे बेहतर गौ सेवा और क्या हो सकती है कि हमारी गौएं स्वस्थ रहें। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि वे सालों साल दुग्ध उत्पादन के लिए सक्षम भी रहें। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हमारी गौएं जिस भी बछड़े को जन्म दें वो तंदुरुस्त हो, उम्दा नस्ल का हो और बलशाली हो, दीर्घायु भी हो। कि भारतीय नस्ल की गायों का हम फिर से संरक्षण संवर्धन करें और उसका उपयोग गौमूत्र गोबर का खेतों में और उसके बाय प्रोडक्ट जैसे बनते हैं, होम केयर, फेस केयर या क्लीनिंग में बहुत सारे उपयोग की बनती हैं चीज़ें, सारे का हम सर्वांगीण दिशा में इसका प्रयास करें तो मुझे लगता है कि भारत को स्वर्णिम युग में फिर से पहुंचाया जा सकता है। एक मैं आपको डाटा बताना चाहूँगा। पिछले 20-22 वर्षों पहले न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुआ था, तो उसमें ये पाया गया, दूध के ऊपर रिसर्च हुआ था, उसमें 2007 में इसके ऊपर एक पुस्तक आई, डेविल इन द मिल्क। कीथ वुडफोर्ड नामक प्रोफेसर ने पुस्तक लिखी है, जिसके रिसर्च में ये पाया गया कि भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध A2 कहलाता है। A2 दूध वो होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना गया है, जिसमें BCM7 नामक तत्व तो नहीं पाया जाता, और जो A1 दूध होता है उसमें एक बीटा कैसिन मार्फिन BCM7 नामक तत्व पाया जाता है, जो कि हार्ट डिजीज़, डायबिटिक या बच्चों का ऑटिज़म और मानसिक विकास में जो बाधा पहुंचाती है, ऐसे तत्व उस दूध में पाए गए हैं। ये रिसर्च 2007 में दुनिया को बताया गया। तो आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान जैसे विकसित देश
इसमें काम कर रहे हैं और A2 मिल का बहुत अच्छा से रेट लेकर के मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि भारतीय गौवंश में सारा A2 दूध ही पाया जाता है, अगर उसकी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई है। देसी गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 11 प्रकार के विटामिन्स भी पाए जाते हैं। ऐसा भी अनुसंधान कहता है कि देसी गाय के 1600 किलो दूध में 10 ग्राम सोना होता है, जिसके सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देसी गौ के गोमूत्र में मुख्यतः 16 खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य कर रहा है। हमारा विश्वविद्यालय का मुख्य जो कैंपस है अंजोरा वेटनरी कॉलेज कैंपस में है। वहाँ पर हमने साहिवाल, शुद्ध साहिवाल गाय वहाँ हमने प्रिजर्व करके रखी हुई है और उन पर और अनुसंधान किया जा रहा है, उनकी बढ़ोतरी भी की जा रही है। किसानों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि देसी गौवंश को बढ़ावा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा देश भारतवर्ष A2 मिल्क के मामले में विश्व में अग्रणी हो। ये देखने में आ रहा है कि कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किए जा रहे हैं, जिसके भी परिणाम बहुत भयावह देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां उनसे हो रही हैं। अतः आवश्यकता है कि हम रासायनिक कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों की तरफ उनकी मात्रा सीमित करते हुए गोवंश आधारित कृषि पर ध्यान दें एवं गोबर गोमूत्र के माध्यम से पंचगव्य का उपयोग करके हम कृषि पर ज़्यादा पैदावार भी कर सकते हैं एवं बीमारियों से बच भी सकते हैं। पंचगव्य आधारित बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनका अभी काफ़ी उपयोग बढ़ा है, लोगों में जागरूकता आई है और उससे कई बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। गोमूत्र अर्क एक ऐसा उत्पाद है जिसके सेवन से कई बीमारियों का इलाज संभव है। इसमें डायबिटीज़ भी शामिल है, कैंसर का इलाज भी इससे संभव है। तो देसी गौवंश की महत्ता न सिर्फ पुराने समय से बल्कि आज भी वो शाश्वत है एवं इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय मूल की गाय के पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर मनुष्य के शरीर के अंदर पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का संतुलन बना देता है और शरीर निरोगी हो जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय मूल की गाय के शरीर से पवित्र गुग्गल जैसी सुगंध आती है, जो वातावरण को शुद्ध और पवित्र करती है। भारत की गाय है, उस गाय को पूरे विश्व ने माना है कि वो सभी प्रकार की प्रकृति में, सभी प्रकार के मौसम में सबसे ज़्यादा उपयोगी और लोगों के लिए भी उपयोगी दूध कोई हो सकता है तो भारतीय नस्लों की गाय का हो सकता है। इसलिए भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, चाहे वो गीर हो, चाहे वो खरथाफर हो, चाहे वो हमारे यहाँ की अन्य गायें हों, हमारी देसी गाय, अगर हम छत्तीसगढ़ की देसी गाय का जिसको हम कौसली गाय कहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक का तत्व पाया जाता है। तो आने वाले समय में पूरे विश्व की अगुवाई गौ पालन में अगर कोई करेगा तो हिंदुस्तान करेगा और उसमें छत्तीसगढ़ अगुवाई का केंद्र बनेगा। इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। 100 बात की एक बात, अमृत तुल्य देसी गाय के दूध की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी, हमारा देश उतना ही स्वस्थ होगा। गाय पालना, गाय का संवर्धन करना हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हम भारत राज्य की उन्नति चाहते हैं, भारत का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो गौ पालना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको अच्छा दूध मिलेगा, इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। तो आइए, हमने कोशिश की है आज के इस कार्यक्रम में गौ पालन, गौ संवर्धन पर आपको कुछ बातें बताएं। उम्मीद है आप इस कार्यक्रम से ज्ञान लेकर के गौ पालन, गौ संवर्धन को महत्व देंगे और भारत की आर्थिक व्यवस्था और भारत को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। जय जोहार।